नमस्कार जी, नमस्कार मुकेश सैनी जी, स्वागत है आप लोगों का। और ये तस्वीरें आप 1000 साल पुराने चंबा शहर की देख रहे हैं। इनफैक्ट 1100 साल से अधिक पुराना ये शहर है और कल से यहाँ से जो है वो मिंजर मेला यहाँ पे शुरू हो रहा है। वो भी लगभग 1000 साल पुराना ही है और उसके लिए चंबा जो है आप देख सकते हैं सज धज के तैयार है। कई किताबों में, कई गीतों में, कई लेखों में चंबा का उल्लेख मिलता है और इसको सबने ही जो है अचंबा कहा है। प्रसिद्ध फ्रांसीसी विज्ञान वो जो दार्शनिक थे, भोगल विद्वान, उन्होंने इसको अचंबा कहा था। और ये देखिए क्यों कहा था, ये आप देखिए आकाश की और धरती की जो है वो जुगलबंदी देखिए, इतना खूबसूरत है ये शहर और इसलिए इसको जो है फ्रांसीसी विद्वान भोगल ने जो है अचंबा कहा था। और आप देखेंगे कि कई लोक गीतों में इस शहर का जिक्र है। माया नी मेरिए जम्मू दी राहे, चंबा कितने के दूर, उसमें आपने देखा होगा पर्वत के पीछे चंबे दा गाँव, ये बॉलीवुड का बड़ा फेमस गाना है। ये इस शहर को उद्गृत करता है। एक और है गुलाम अली साहब की गज़ल, चंबे दिए बंद कर लिए। हालांकि वो चंपा के फूल के लिए उन्होंने कहा है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने चंपा की जगह चंबे दिए बंद कर लिए कहा तो उसको भी इससे जोड़ा जाता है। खैर, ये जुड़ाव चलते रहेंगे क्योंकि ये ऐतिहासिक शहर है, 1000 साल से पुराना शहर है। 920 ईस्वी में इसको राजा साहिल बर्मन ने बसाया था अपनी बेटी के याद में, जिसका नाम चंपा था। बाद में ये, जैसे मैंने कहा कि वो भ्रंश हो के जो है चंपा से चंबा बन गया। और 935 ईस्वी के आसपास राजा साहिल बर्मा ने त्रिगर्त के राजा पर हमला किया था और वहाँ पे वो जीत हासिल करके आए थे। तो जब वो वापस आए तो उस समय यही सीज़न था लगभग बरसात का। खेतों में मक्की और धान जो है वो लगभग पकने को थे, हार्वेस्टिंग सीजन उसका था। और जब लोगों को पता लगा कि राजा जीत के आया है तो उन्होंने खुशी जो उनके पास तुरंत प्रभाव से था, क्योंकि उस समय किसानी ही प्रमुख जो थी उद्योग रहता था, तो जीवन यापन का साधन रहता था। तो लोग अपने अपने खेतों से दौड़े, किसी ने मक्की की मंजरी उठाई, किसी ने धान की मंजरी, और जो है राजा को जो है वो सम्मानपूर्वक उन्होंने उसको भेंट किया। और तब से फिर ये मिंजर मेला जो है शुरू हो गया। बाद में राजा ने इसे जो है 1 हफ्ते का किया। और इसकी डेट्स के बारे में जो है आप इंग्लिश कैलेंडर से भले ही भ्रमित हो जाएं, लेकिन देसी कैलेंडर का सीधा सा मतलब है कि सावन के महीने का दूसरा रविवार और फिर मिंजर शुरू हो जाता है। तो कल सावन के महीने का दूसरा रविवार है और मिंजर कल से यहाँ शुरू होगा। बड़ा ही समृद्ध सांस्कृतिक उत्सव ये रहता है, क्योंकि देखिए चंबा जो रियासत थी वो सांस्कृतिक लिहाज से बहुत ही समृद्ध रियासत थी। अभी भी देखिए यहाँ से कम 10 से 12 लोग जो हैं वो कला संस्कृति में राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित हैं। पद्मश्री का शहर भी इसको आप बोलें तो कोई दो राय नहीं होगी। 2-3 नाम मैं जानता हूँ, उसका बाकी नामों को मैं जानता भी नहीं हूँ। विजय जी हैं, कांगड़ा कलम के या चंबा कलम की तुलिका के जो है आप वो चितेरे हैं। इसी तरह ललिता वकील हैं। चंबा का रुमाल बड़ा प्रसिद्ध है। आपकी जेब में जो रुमाल होते होंगे ना जी, वो छोटे छोटे रुमाल होते हैं, लेकिन चंबा का रुमाल जो है वो थोड़ा अलग किस्म का रहता है। चंबा का रुमाल एक तरह से चादर के आकार का भी होता है, छोटा भी होता है लेकिन चादर के आकार का भी होता है। और उसको जो है टोकन ऑफ लव के तौर पर लोगों को जो है दिया जाता है, उपहार में दिया जाता है, मढ़ा के उसको रखा जाता है, उसको एक मोमेंटो के तौर पे दिया जाता है। वो यहाँ का प्रसिद्ध है। इसके अलावा चंबा की चप्पल प्रसिद्ध है यहाँ की। और आपको बता दें कि सबसे पहले देश में जिन 2 शहरों में बिजली आई थी, चंबा उनमें से एक था। 1903 के आसपास की, अगर मैं सही बता रहा हूँ तो 1903 में ये शहर जो है जगमगा गया था। राजा भूरी सिंह विद्युत प्रोजेक्ट वो आज भी है। कोशिश करेंगे, आपको दिखाएंगे। कलकत्ता के बाद सबसे पहले अगर देश में, इंडिया में कहीं बिजली आई थी तो इस शहर में आई थी। तो देखिए कितनी चीज़ें हैं इस शहर के साथ। दिखाएंगे कई चीज़ें ऐतिहासिक यहाँ की हैं। चंबा के मिंजर मेले की भी आपको जो है झलक दिखाएंगे। कल ही शुरू होगा। और अब ठीक है, अब मौसम भी थोड़े आगे पीछे हो गए हैं, इसलिए अब आजकल जो है धान की मिंजरें आपको देखने को शायद ही इस एरिया में मिले। मक्की की भी नहीं मिलेंगी, मक्की भी अभी छोटी है। लेकिन अब धीरे धीरे मौसम के साथ साथ ये चीज़ें भी बदल गई और अब रेशम की मिंजर जो है वो यहाँ प्रसिद्ध हो गई है। उसको टोकन के तौर पर एक दूसरे को लगाते हैं प्यार से। और उसका भी एक बड़ा दिलचस्प इतिहास है कि यहाँ जो मिंजर है वो एक मुस्लिम परिवार बनाता है, मिर्ज़ा परिवार
से वो मिंजर बन के जाती है। फिर सबसे पहले जो है वो लक्ष्मी नारायण जी को चढ़ती है, उसके बाद वहाँ से हंसी खुशी सब एक दूसरे को जो है मिंजर मुबारक करते हुए मिंजर लगाते हैं और फिर एक शोभा यात्रा निकलती है और उस शोभा यात्रा के साथ जो है मिंजर का आगाज़ होता है। आधुनिक समय में यहाँ कई चीज़ें जुड़ गई हैं, स्पोर्ट्स के इवेंट जुड़ गए हैं, कल्चरल फेस्टिवल जुड़ गया है, जिसकी आप ये देख रहे होंगे पीछे ये पंडाल जो लगा है, यहाँ कल्चरल फेस्टिवल रहेगा और इसमें जो है बाहर के कलाकार भी अब आते हैं। किसी ज़माने में चंबा के ही जो आसपास के जो लोक गायक थे वो रहते थे, अभी भी मुझे लगता है कि उन्हीं को ज़्यादा बुलाना चाहिए, क्योंकि वो हमारी ऐसी समृद्ध संस्कृति है जो इस धूम धड़ाके से तो अच्छी है। ये जो आप धूम धड़ाका देख रहे हैं इससे तो वो अच्छी ही है। तो ये मिंजर आपको दिखाएंगे, मिंजर की रौनक कई गीतों में इसका जिक्र है चंबा का, भगवान का। शहर देखिए, खूबसूरत शहर देखिए। और वही मैं कह रहा था कि कान फाड़ू संगीत की बजाय बेहतर होगा कि लोक संगीत को यहाँ पे उभारा जाए। और एक और मेरे को पहाड़ी गाना याद आ गया, कुंजू चंचलों की कहानी आपने सुनी होगी, वही चंबा के इसी मैदान से जो है कनेक्टेड है, जिसमें कहा जाता है कि चंबे दे चुगाना मेरा डेरा चंचलो विच पीपल निशानी। तो पीछे वाला जो पीपल का पेड़ देख रहे हैं वो संभवतः उसी का जिक्र उसमें होगा। और मैंने कहा ना कि जब 1000 साल पुराना शहर होगा तो उसकी कई कहानियाँ होंगी, और जब कहानियाँ होंगी तो बड़ी दिलचस्प कहानियाँ होंगी। वो प्रेम कहानियाँ भी होंगी, वो वीर रस की कहानियाँ भी होंगी, सभी तरह का रस उन कहानियों में होगा। यहाँ कल्चरल, मैंने आपको बताया कि सबसे नॉर्थ इंडिया का सबसे कल्चरली रिच अगर कोई शहर है तो वो चंबा है। कई पद्मश्री यहाँ से हुए हैं जिनको कला के लिए सम्मान मिला है, चाहे वो मेटल के ऊपर जो है धातु की भित्ति चित्र उकेरने की बात हो, चाहे चंबा रुमाल की बात हो, चाहे चंबा पेंटिंग की बात हो। एक से एक कलाकार इस शहर में हैं और ये उस 1000 साल की जो है कमाई चंबा शहर की है। तो अभी देखिए ये जो अब मैं आपको मैदान दिखा रहा हूँ, चंबा का चौगान इसको बोलते हैं, ये तीसरा हिस्सा है। 2 और पीछे हैं, कालांतर में जो है कुछ कब्जे भी हो गए। ये पीछे जो वाइट सी बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये चंबा का राजमहल था, अभी इसमें कॉलेज चलता है, जो राज परिवार है उन्होंने उसको कॉलेज को डोनेट कर दिया है। और कई और चीज़ें आपको दिखाएंगे, ऐतिहासिक लक्ष्मी नारायण मंदिर, सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे धीरे धीरे। फिलहाल ऑल सेट फॉर मिंजर। और सबसे बड़ी बात यह है कि समृद्ध यहाँ की संस्कृति इसलिए है क्योंकि यहाँ के लोग जो है ना वो बहुत ही सौम्य हैं, बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही ईमानदार हैं। आप जितने मर्जी गुस्से में हों, सामने से वो इतने प्यार से बात करते हैं कि आपको अपने ऊपर शर्म आ जाती है कि भाई ये मैं किसी और जगह आ गया हूँ, ये यहाँ की संस्कृति नहीं है। चंबा के लोग बहुत भोले वाले हैं, सीधे हैं और बहुत मित्रवत व्यवहार उनका रहता है। और चंबा की मैंने संस्कृति की बात करी, डिशेज़ यहाँ की मशहूर हैं। मदरा यहाँ का चंबयाली मदरा जो है वो आज शायद ही कोई कुजीन किसी होटल का हिमाचल प्रदेश में खास तौर से हो जिसका वो हिस्सा नहीं है, जिस धाम का वो हिस्सा नहीं है। चंबयाली धाम की एक अपनी जो है आभा है, अपना एक उसका रसूख है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल सुंदर तस्वीरों के साथ मैं आपको छोड़ जाता हूँ चंबा के साथ। ये मिंजर के लिए चंबा इज़ ऑल सेट। और ये देखिए मौसम खुल गया है। हालांकि आज जब हम आ रहे थे रास्ते में तो हम बाया जोत आए तो वहाँ पे थोड़ी बारिश हुई। वो देखिए दूर ऊपर जहाँ बादल है, मैं कोशिश करता हूँ ये जो एक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ओल्ड सा, ये माँ चामुंडा का टेम्पल है। ये दर्शन कराएंगे इसके भी आपको, वहाँ से चंबा शहर के भी दर्शन कराएंगे आपको। तो इस तरह से जो है ये मसला है शहर का। और चंबा शहर खूबसूरती के मामले में बेमिसाल, संस्कृति के मामले में बेमिसाल, आओ भगत के मामले में बेमिसाल, कहानियों किस्सों में जहाँ जहाँ आप जाएंगे आप चंबा को पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी इस जुड़ाव के लिए। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।